प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में हिंदी में अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है सांवले सपनों की याद। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अब तो हमने 2nd चैप्टर किया था लहासा की ओर, अब इसके तुरंत बाद 4th चैप्टर कैसे? क्योंकि हमारा जो 3rd चैप्टर है वह CBSE की तरफ से हटा दिया गया है, इसलिए हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के लेखक जाबिर हुसैन जी हैं और इस चैप्टर में सांवले सपनों की याद जिस चैप्टर का नाम है, इसमें लेखक जाबिर हुसैन ने पक्षी प्रेमी सालिम अली का वर्णन किया है, जिसे आज भी कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें सुप्रसिद्ध पक्षी प्रेमी कौन हुए हैं ऐसा पूछा जाता है, तो उसका आंसर है सालिम अली। यानी जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वह सुप्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली पर ही आधारित है। और सांवले सपनों की याद जो चैप्टर का नाम, उसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यह चैप्टर जो जाबिर हुसैन जी हैं, इन्होंने सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद कुछ एक समय बाद ही डायरी के रूप में लिखा था, यानी उनको याद करते हुए इन्होंने वर्णन किया था। इन्होंने बताया कि जो सालिम अली थे हर समय अपने गले में दूरबीन लटका कर रखते थे, पक्षियों की खोज में इधर से उधर घूमते रहते थे, कुछ समय बाद ही पक्षियों के से संबंधित परिणाम लेकर आ जाते थे। पक्षी प्रेमी बनने में कुछ एक ऐसी घटना घटी थी इनके जीवन में कि एक पक्षी प्रेमी बन गए थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो सालिम अली हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं थी, किन किन गुणों ने लोगों को प्रभावित कर रखा था और उनका जीवन किस तरह से गुजरा था। आज हम हिंदी में अपना चैप्टर नंबर 4, जिस चैप्टर का नाम है सांवले सपनों की याद, वह शुरू करेंगे। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 3rd चैप्टर क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि 3rd चैप्टर CBSE की तरफ से हटा दिया गया है, इसलिए हम चैप्टर नंबर 4 आज शुरू करेंगे। सांवले सपनों की याद, सांवले कहने का अर्थ है थोड़ा सा धुंधला पड़ जाता है जो सपना, उसकी याद। यानी जो इस चैप्टर के लेखक हैं जाबिर हुसैन जी, उनको अपना एक सपना याद आ रहा है जो थोड़ा सा धुंधला पड़ गया है, यानी थोड़ा सा भूल चुके थे लेकिन अब वो दोबारा से इनको याद आ गया है। तो उस सपने की याद आज जाबिर हुसैन जी को आई है। और इस चैप्टर में जो सुप्रसिद्ध पक्षी प्रेमी हुए हैं उनका इसमें वर्णन किया गया है, जो कि सालिम अली थे। स्टार्टिंग से देखते हैं चैप्टर। सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादे की तरफ अग्रसर है। सुनहरे परिंदों के यानी सुनहरे अनेक सुंदर रंगों वाले परिंदे यानी पक्षियों के खूबसूरत पंखों पर अत्यंत सुंदर पंखों पर सवार होकर सांवले सपनों का एक हुजूम, सांवले सपनों का एक हुजूम होता है, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिसमें जैसे ग्रुप होता है, समूह, मौत की खामोश वादी की तरफ, मौत की खामोश वादी की तरफ आगे बढ़ रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, और उनको जो कि खामोश वादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उनको रोक टोक सके ऐसा शायद संभव नहीं है। आगे बढ़ने की इसमें क्या कहना चाहते हैं लेखक? इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली और इस समूह में सबसे आगे चल रहे हैं सालिम अली। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। और जो सालिम अली थे उन्होंने अपने कंधों पर, सैलानी होता है यात्री, मान लो आप यात्रा पर जाते हो, बहुत सारा सामान होता है आपके पास और आप उस सामान को अपने कंधे पर उठाते हो, तो यहाँ भी ऐसे लग रहा है जैसे वो एक सैलानी थे और उन्होंने अपने कंधे पर काफी सारा बोझ उठा रखा है। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से अलग है। लेकिन सालिम अली जी की यह यात्रा पिछली सभी यात्राओं से थोड़ी सी अलग है। देखो क्या कहना चाहते हैं यहाँ, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसको हम जैसे दाह संस्कार के लिए लेकर जाते हैं, तो उस आदमी को सबसे आगे, मतलब जो उसकी, जब हम दाह संस्कार के लिए आदमी को लेकर जाते हैं तो उसको सबसे आगे इसलिए रखते हैं, उसके बाद जो है सारे व्यक्ति होते हैं। तो ये सेम वही चीज यहाँ है कि सालिम अली की आज मृत्यु हो चुकी है और इस समूह में सबसे आगे हैं सालिम अली, और इन सभी बातों को याद कर रहे हैं जो कि लेखक हैं जाबिर हुसैन जी।
इसलिए यहाँ कहा गया कि यह जो सफर है पिछले सभी सफरों से अलग है। क्यों कहा गया? क्योंकि जो सालिम अली थे वो काफी यात्रा करते थे, पक्षी प्रेमी थे, तो पक्षियों को देखने के लिए वो दूर दूर तक जाते थे। तो यही चीज इसमें वर्णित है कि ये आज की जो यात्रा है पिछली सभी यात्राओं से बिल्कुल अलग है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। देखो, हम जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, क्या है? जो भीड़ भाड़ की जिंदगी है, जो तनाव का माहौल है, उससे व्यक्ति बिल्कुल अलग पड़ जाता है, दूर हो जाता है। पलायन होता है भागना, यानी उस माहौल से बिल्कुल दूर हट जाना। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। तो यहाँ कहा गया कि अब तो वे उस वन के पक्षी की तरह हैं, प्रकृति में पूरी तरह से लीन हो चुके हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। यानी कि जैसे कोई पक्षी होता है, ठीक है, और वह मर जाता है तो उसका शरीर क्या है? मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है, और ऐसा लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी का आखिरी गीत गा लिया हो। यानी उसने अपनी जिंदगी में जो सुख भोगने थे उनको वह भोग चुका है अब, और वह मौत की गोद में अब बस गया है। कोई अपने जिस्म की हरारत होता है गर्मी को, यानी कि जैसे अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, हम गले लगा लेते हैं, तो कई बार अगर सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से उसकी मृत्यु होती है तो वह लौट आता है। और दिल की धड़कन और अपनी सांसें देकर भी उसे लौटाना चाहे, अगर उसे हम जिंदा करना चाहे, तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा नहीं गा सकता। पक्षी का अर्थ यहाँ बार बार इन्होंने सालिम अली को ही रखा है, क्योंकि सालिम अली एक पक्षी प्रेमी थे। मुझे नहीं लगता, जाबिर जी कहते हैं, कि कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, कि कोई भी व्यक्ति इस सालिम अली को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व, काफी साल पहले, खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। काफी साल पहले जब जाबिर जी से मिले थे सालिम अली, तो इन्होंने खुद कहा था कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पक्षियों को आदमी की नजर से देखते हैं, ये उनकी गलती है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों, आबशारों को प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर को देखने को उत्सुक रहते हैं। देखो यहाँ क्या कहने चाहते हैं जाबिर जी, कि जो प्रकृति है हमें उसको प्रकृति की नजर से ही देखना चाहिए, उसे हमें एक आदमी की नजर से यानी अपनी नजर से नहीं देखना चाहिए। जैसे जो पक्षी होते हैं वो भी प्रकृति का एक हिस्सा है। कितना माइंड होता है पक्षियों में, वो अपना घोंसला अपने आप बना लेते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते, दाना चुगा उनको देते हैं। तो क्या है ये सब प्रकृति का एक पार्ट होता है। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ दिया, जैसे पहाड़ हैं, झरने हैं, आबशार भी झरने का छोटा पार्ट ही होता है, आबशार भी झरने ही होते हैं। तो मनुष्य उनको प्रकृति की नजर से नहीं देखता, बल्कि आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहता है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर गीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? क्या कोई ऐसा आदमी है? बहुत ही इजी एग्जांपल दिया यहाँ, जिसे आप पक्षियों की आवाज सुनते हो, ठीक है, मान लो चिड़िया है, चहचहा रही है, तोता है, कोयल है, कोई भी पक्षी है, मीठा मधुर संगीत सुना रही है वो आपको, ठीक है, तो क्या आप उस संगीत को सुनकर अपने अंदर कोई रोमांच महसूस नहीं करते? रोमांच होता है बिल्कुल से अलग से महसूस होना, कि देखो कितनी सुंदर आवाज है, कैसे पक्षी इतना सुंदर बोल सकता है, ये होता है रोमांच। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जमने मिथक का नाम है सालिम अली। तो ऐसे ही एहसास अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे पक्षी बोलते हैं, उनका आवाज आपको सुनते तो आपके अंदर एक अलग से एहसास होता है। तो एहसास की ऐसी उबड़ खाबड़ जमीन का अर्थ है, देखो यहाँ ऐसे मनुष्य जिनको अगर पक्षी बोलते तो उन पर उस चीज का कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे ही मिथक यानी सुप्रसिद्ध जो पक्षियों के नाम से जाने गए हैं, पक्षी प्रेमी के नाम से जाने गए हैं, उस व्यक्ति का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। तो लेखक कहते हैं कि पता नहीं इतिहास में किस समय कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचते थे और 100 गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया होगा, और पागल यानी भावली गोपियों को अपनी शरारतों का उन्होंने निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, पता नहीं किस समय उन्होंने मक्खन से भरी हुई हांडियां फोड़ी थी, और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, और दूध और मक्खन से अपने मुंह को भरा था। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाया में विश्राम किया था। मतलब ये
लेखक कहते हैं कि पता नहीं वो कौन सा समय था जब भगवान श्री कृष्ण ने छोटी सी उस वाटिका में छोटे छोटे लेकिन घने पेड़ों की छाया के नीचे विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने से पता नहीं कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने से ऐसे अंदाज में उन्होंने बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं कब भगवान श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे और वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो जाती थी। तो आगे कहते हैं कि पता नहीं यह सब कब हुआ था, पता नहीं यह सब किस समय किस सदी में हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम को याद दिला देगा। लेकिन अगर आप आज भी वृंदावन जाते हो और वहां जो नदी है जिसमें गोपियां स्नान करती थी और श्री कृष्ण जी उनके कपड़े चुरा लेते थे, अगर उस नदी का सांवला पानी अगर आपको दिखे तो आपको वह पूरी घटना अपने आप ही याद आ जाएगी कि यहाँ गोपियां नहाती थी और भगवान श्री कृष्ण जी उनके कपड़े चुरा लेते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले, हर सुबह का वर्णन करते हुए कहा कि हर प्रातःकाल क्या होता है जब सूरज नहीं निकलता, यानी सूरज के निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की तरफ बढ़ती है, जब वहां के व्यक्ति अपने घरों से यानी गलियों से जब गुजरते हैं, उत्साह भरी भीड़, बड़ा उत्साह होता है उनको किस चीज का कि वे उस नदी की तरफ जा रही हैं जहां भगवान श्री कृष्ण जी रासलीला रचते थे। जो तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा, तो उस समय हर कोई यह महसूस करता कि शायद आज उस भीड़ को पार करके कोई हमारे सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे और जैसे ही वो आएंगे यानी भगवान श्री कृष्ण जी आएंगे, बांसुरी बजाएंगे, तो हम सबके कदम अपने आप ही रुक जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले और शाम के समय भी सूरज के छिपने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा। और जैसे ही शाम ढलेगी उससे पहले जब वाटिका का माली, सैलानी होता है यात्रियों को जो वहां आते हैं मतलब मंदिर में, ये निधिवन का वर्णन है कि जब वहां वाटिका में रात के शाम होते ही जो वाटिका का माली यानी मंदिर का जो पुजारी है वहां आए सभी यात्रियों को यह हिदायत देगा कि आप यहाँ से बाहर निकल जाओ, तो बस कुछ ही क्षणों में ऐसा महसूस होगा जैसे वो भगवान श्री कृष्ण जी कहीं से आ जाएंगे और संगीत का जादू वाटिका के पूरे माहौल पर छा जाएगा। और जैसे ही वो आकर बांसुरी बजाएंगे तो उनके संगीत का जादू चारों तरफ फैल जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुई है क्या? जो वृंदावन है क्या कभी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुई है? नहीं हुई है। मतलब यहाँ जाबिर जी कहना चाहते हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए। तो मिथकों की इस दुनिया में सभी का वर्णन करने से पहले लेखक कहता है कि हम एक उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक कमजोर शरीर वाले यानी कि सालिम अली, उस पर हम एक नजर डालते हैं जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में, उम्र को शती यानी कि 100 साल तक पहुंचने में थोड़े ही तो दिन बचे रहे थे, यानी वो 100 साल की उम्र के हुए नहीं थे, कुछ 1 साल ही बाकी थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो, जैसे अभी आपने पढ़ा ऊपर कमजोर काया वाला, तो यहाँ रीजन बताते हैं कि शायद वो लंबी लंबी यात्राएं करते थे, हो सकता है इस वजह से भी उनका शरीर जो है काफी कमजोर था और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। और यहाँ सिर्फ थोड़ा सा कयास लगाया गया कि शायद उनकी मृत्यु कैंसर से हुई हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों की वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। अब क्या होता है जैसे थोड़ी सी उम्र हो जाती है, आंखों से कम दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि इतनी उम्र होने के बाद भी वह जो सालिम अली थे उनकी जो आंखें थी वह अभी भी पूरी तरह से साफ स्पष्ट देखती थी, जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। और उनकी नजरें अभी भी तंदुरुस्त कैसे थी? क्योंकि उनकी आंखें ना हमेशा पक्षियों को ढूंढती रहती थी और उनकी हिफाजत यानी उनकी सुरक्षा के लिए ही समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतारी गई थी, यानी सालिम अली हमेशा अपनी आंखों पर दूरबीन लगाकर रखते थे, अपने गले में हमेशा दूरबीन रखते थे। और लेखक कहते हैं कि उस दूरबीन को उनकी मृत्यु के बाद ही उतारा गया था। हमने पढ़ा कि जो सालिम अली हैं इन्होंने कभी भी प्रकृति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं किया, बल्कि इनके अंदर इतना गुण था कि प्रकृति इनके अनुसार चलती थी। पक्षियों के खोज में ये इतने भटकते थे कि ये एकांत के क्षणों में
कभी बिना दूरबीन के ही देखे गए हों, अन्यथा हर समय पक्षियों को ढूंढने के कारण इनके गले में हर समय दूरबीन लटकी रहती थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें सांवले सपनों की यह चैप्टर रीड करना है और इसके साथ जो इस चैप्टर के राइटर हैं जाबिर हुसैन जी, इनका जीवन परिचय हमें अपनी नोटबुक में राइट करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।